चैनल। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग आर डी शर्मा का मैथ बुक का जो क्लास 7 का मैथ बुक है उसका 15.2 बनाने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और सारे मैथ्स को इजी वे में सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, ये जो इसका एक एंगल है 105 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है x, इसको मान लेते हैं हम लोग। ये जो x है इसको हम लोग मान लेते हैं, जो हमें पता नहीं होता है मैथ्स में उसको तो मान के ही चलते हैं। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। लेट द थर्ड एंगल कितना होगा x। अब ये जब थर्ड एंगल x हो गया तो हमें पता है एक एंगल जो है 105 है, एक एंगल 30 डिग्री है। अब एक थ्योरी आप सबको पता है, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। बस इसी को बेस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या है, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। सो अब ये जो 180 डिग्री है इसको हम लोगों को यहाँ निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, एक एंगल इसका दिया हुआ है 105 डिग्री, दूसरा एंगल है 30 डिग्री और तीसरा एंगल हम लोगों ने माना हुआ है x। देन the sum of all the three angles 1, 2 and 3 are 180 degree और x plus 135 equal 180 डिग्री। देन x इक्वल कितना आएगा, x इक्वल हो गया, ये 180 डिग्री था और यहाँ से ये जो 135 डिग्री है वो जब साइड चेंज होगा उसका तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी 135 यहाँ माइनस हो गया। अब x इक्वल कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना आ रहा है वो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, विच इज 45 डिग्री। इट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री, ये जो हमारा 130 डिग्री एंड the other two angles are equal. What is the measure of each of these angles? इसका जो दोनों एंगल x है, x तो हम माने हैं, जो दोनों एंगल x है उसका हम लोगों को मेजरमेंट निकालना है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एक एंगल जो है 130 डिग्री का है, तो अदर जो दोनों एंगल है उसको x और x यानी दोनों इक्वल था तो उसको x मान लिए हम लोग। अब जब हम लोग x मान लिए तो इसको जो हम लोग थ्योरी जानते हैं, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। लेट द अदर टू एंगल्स x, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नाउ अब इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। वन एंगल इज 130 डिग्री, another one angle is x and x, another two angles is x and x. Then when we sum these three angles we get 180 degree. अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ 130 डिग्री, ये जो यहाँ दिख रहा है 130 डिग्री प्लस 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ ये 2x तो यहीं रह जाएगा, नंबर की तरफ साइड चेंज करके जाएगा, तो ये 180 डिग्री के साथ यहाँ से ये 130 डिग्री जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, सो दैट यहाँ 130 डिग्री हो जाएगा।
नाउ ये यहाँ आकर के सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, x इक्वल ये जो 2 होगा ये कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। ये जो दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये अब डिवीज़न में आ जाएगा। यहाँ घट के कितना आया, यहाँ घट के आया 50, और ये जो 2 था वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। देन अब इसको हम लोग कटाएंगे। 25 2 जो होता है 50 डिग्री। सो x इक्वल वी हैव 25, then the other two angles are 25 each. It is our answer. अब हम लोग लिखेंगे other two angles are 25 each. It is our answer. लिख लेते हैं इसको। कितना आसान था, बहुत आसानी से ये मैथ बन गया। The other two angles are 25 degree each. Now we move to next question. अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस क्वेश्चन के अनुसार इसके तीनों एंगल्स जो हैं सेम हैं। तो हम उसको x ले लेते हैं और इसके तीनों एंगल्स के मेजरमेंट को सॉल्व करके लिखने हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को x मानेंगे। तो चलिए लिखते हैं, लेट द ईच एंगल कितना x, तीनों त्रिभुज में दिख रहा होगा आप लोगों को, तीनों जो है x x माने हैं हम। तो अब क्या करना है, अब हमें तो थ्योरी पता है, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, उसी को लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो तीनों एंगल्स इसके क्या क्या हैं लिख लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये तीनों एंगल सेम थे इसलिए तीनों एंगल x लिख लिए इक्वल 180 डिग्री। यही थ्योरी है ना, ये तीनों एंगल जो है इसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देन अब हम लोग यहाँ करते हैं 3x इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। एंड नाउ x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 जो होगा मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज होगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। चलिए इसको लिख डालते हैं, ये हो गया 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देन व्हेन वी डिवाइड इट वी गेट x इक्वल ये 60 टाइम्स में चला जाएगा, 60 टाइम्स में कट जाएगा तो x इक्वल आ गया हमारा 60 डिग्री। देन अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख लेते हैं। कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। इट इज़ आवर आंसर। सबको पता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एंगल्स हैं उसके रेशियोज दिए गए हैं और वो रेशियो के आधार पर हम लोगों को डिटरमाइन करना है इसके 3 एंगल्स को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको x मानते हैं ना, हमें तो पता है नहीं। लेट द एंगल इज x। देन अब ये जो होगा हमारा 1 2 3, इसको उसमें x में मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाना है। तो चलिए लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल इज x, 1 इंटू एक्स तो x ही होता है। देन सेकंड एंगल इज 2x, 2 इंटू एक्स, x हम लोग माने हुए हैं और इसका रेशियो सेकंड एंगल का 2 था तो 2x हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको। एंड द थर्ड एंगल
कितना हो जाएगा 3 into x, then it is 3x. Now the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. Now अब ये जो हमारा रेशियो है यहाँ पर x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको बनाना कितना आसान हो गया, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था। तो ये रेशियो वाला जितना भी होगा ना इसी तरह से बनेगा, रेशियो x करके उस रेशियो से उस x में गुना करते चले जाएंगे और उसके बाद उसका सम जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और तब इस रेशियो को जोड़ देंगे 3x 2x और 1x, यानी ये हो जाएगा हमारा 6x। 6x इक्वल कितना आ जाएगा 180 डिग्री एंड देन 6 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यस गुड, साइड चेंज हो जाएगा। तो ये 6 जो हो जाएगा ये हमारा डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ डिवीजन में जाने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन में जाने के बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 होता है, यानी कि ये 3 हो गया और ये 0 यहाँ आ गया, 30 टाइम्स में कटा। अब यहाँ नाउ फर्स्ट एंगल कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आया है हम लोगों का, x इक्वल 30 हो गया है। सो कितना है, फर्स्ट एंगल x था विच इज़ 30 डिग्री एंड सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकंड एंगल कहाँ ठहर जाता है, सेकंड एंगल कितना था, सेकंड एंगल था हमारा 2x। It means 2 into the value of x 30, then it is। अब बारी है थर्ड एंगल की, जो फाइनल एंगल है हमारा। थर्ड एंगल कितना था, थर्ड एंगल था हमारा 3x। इट मीन्स 3 इंटू द वैल्यू ऑफ x कितना था 30 डिग्री। अब ये आ गया हमारा 90 डिग्री आंसर। इस तरह से ये जो हमारा है तीनों एंगल आ गया। फर्स्ट एंगल आ गया हमारा, ये रहा फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल 60 डिग्री, x का वैल्यू कितना था 30, तो 30 आ गया फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल आ गया 60 डिग्री और थर्ड एंगल आ गया 90 डिग्री। कितना आसान है, बस उसके वैल्यूज़ को पुटअप करते चले जाना है। रेशियो आप लोगों को अगर बहुत मुश्किल लगता होगा तो हम आपको बता दें, बहुत ही आसान है, बस उसकी वैल्यूज़ को पुटअप करते चले जाना है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल है x माइनस 40 डिग्री, सेकंड एंगल है x माइनस 20 डिग्री, थर्ड एंगल है हाफ ऑफ द x माइनस 10। सो अब हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। देन वी नो दैट सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। तो इसी को बेस मान करके हम इसको बनाएंगे। द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ अब क्या है, इसके एंगल्स कितने दिए गए हैं उसको यहाँ 1 बाय 1 करके लिख लेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। ये है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए आप लोग, एक एंगल है x माइनस 40 डिग्री, दूसरा है, यहाँ प्लस दे देंगे, सम करना है ना, दूसरा है x माइनस 20 डिग्री और तीसरा है, प्लस करेंगे इसको भी। तीनों एंगल्स का ऐड जो होगा
180 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके ब्रैकेट को हटाते चलेंगे और जोड़ते चलेंगे, जैसे कि ये x प्लस एक्स प्लस एक्स, लिख लेते हैं इसको, x प्लस एक्स। यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 2, ये जो x है ना इसका एलसीएम लेंगे 2, और ये हो जाएगा हमारा, ये 2 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो सबको बनाने आता है तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2x प्लस 2x। अब ये 2 से 2 1 बार में गया तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा x, प्लस इधर हो जाएगा -70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। नाउ अब क्या होगा, अब हम लोग जब यहाँ मूव करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ हो गया 5x/2 -70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब क्या होगा, अब जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे, यहाँ पर 5x/2 ही रहेगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 180। अब यहाँ से माइनस जो होगा ट्रांसफर होकर जब साइड चेंज करेगा तो 70 डिग्री यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को थोड़ा बड़ा कर लें, क्या अच्छे से नज़र आना चाहिए ना। अब यहाँ हमें देखने में आता है, यहाँ पर ये हो गया 250 डिग्री। अब ये जो था 5x/2, तो यहाँ 2 डिवीजन में है तो साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, और x के साथ जो 5 था वो डिवीजन में आ जाएगा, यानी 5 यहाँ आ गया, और यहाँ क्या बचा x। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिख लेना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी गेट 55 जो होता है 250, सो x इक्वल वी गेट 50 इंटू 2 100। अब यहाँ हम लोगों को देखने वाली बात है कि क्या निकालना था हम लोगों को x की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 100, यही हमें निकालना था, इट इज आवर आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इसके अनुसार ट्रायंगल का जो एंगल है इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उनके मैग्नीट्यूड के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उसको। अगर जब अरेंज हम करने चलेंगे तो उनके बीच में, हर एंगल के बीच में, वो जो तीनों एंगल होगा हर एंगल के बीच में 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अभी हम समझ लेते हैं, एक अगर एंगल x है और 10 का डिफरेंस चाहिए अगले एंगल में, तो x प्लस 10 हो जाएगा, और फिर अगले एंगल में भी 10 का डिफरेंस चाहिए, x प्लस 10 हो जाएगा, यानी x प्लस 20 इसको लिख सकते हैं। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा x होगा। तो फर्स्ट एंगल हमारा x था, देन वी कैन से सेकेंड एंगल इज x प्लस 10, एंड थर्ड एंगल क्या होगा उससे भी 10 ज़्यादा, यानी x प्लस 10 प्लस 10 यानी x plus 20. Now we know that the sum of all the three angles, we know that sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. लिख लेते हैं,
देन अब क्या करेंगे, हम इसके जो तीनों एंगल्स हैं ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, एक एंगल है x, एक एंगल है x, एक एंगल है x+10 और एक एंगल है x+20। इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और उसका ऐड कितना आना चाहिए, गुड, 180 आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स, वन एंगल इज x, सेकंड एंगल इज x+10 एंड थर्ड एंगल इज x+20। अब इसका सम कितना आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 180 डिग्री। हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x हो गया। यहाँ लिख लेते हैं हम 3x प्लस 20 और 10 कितना हो गया, 30, इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री। नाउ अब ये 3x को यहाँ छोड़ के इस 30 को हम साइड चेंज करा लेंगे, 180 माइनस डिग्री है ना, 180 माइनस 30 डिग्री। तो अब x इक्वल कितना होगा, ये तो घट के आ जा रहा है, यहाँ से इसको जब कर रहे हैं तो 150 आ रहा है। अब ये यहाँ पर दिख रहा है जो 3x, 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये 3 डिवीज़न में चला जाएगा, तो x यहाँ अकेला बच गया, यहाँ हम लोग इसको डिवीज़न में रख देते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या है, 150/3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। नाउ फर्स्ट एंगल कितना था, x था, तो x कितना आ गया, 50 डिग्री। सेकंड एंगल कितना था, देन ये जो सेकंड एंगल था, सेकंड एंगल हमारा था x+10, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 50 में रखते हैं और उसके साथ 10 लगा हुआ था, तो 50 और 10 60 हो गया। अब हम इसका थर्ड एंगल निकालेंगे। थर्ड एंगल क्या था, x+10 यानी x+20, तो थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल हो जाएगा 10+10 यही था ना, 10+10 का मतलब x+20। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 50 लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू आया है, ऊपर देखिए ये 50 आ गया है वैल्यू, तो x की जगह पर 50 लिख लिए और इसमें 20 ऐड कर दिए, देन वी हैव 70 डिग्री। ये हमारा थर्ड हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट एंगल ये, उसके बाद यहाँ है सेकंड एंगल और ये है हमारा थर्ड एंगल। ये तीनों एंगल हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ ये 7 नंबर क्वेश्चन, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच दोज एंगल बाई 30 डिग्री, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, ये देखिए यहाँ फिगर कि ये जो 3 एंगल्स होते हैं इसके, तो इसमें 2 एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, ये यहाँ इक्वल है, ये और ये एक्स एक्स है, इक्वल है, और तीसरा एंगल जो है, एक और एंगल इसमें, वो क्या है, वो 30 ज़्यादा है, इस x से 30 ज़्यादा है। तो हम लोगों को फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन, इसके अनुसार 2 इक्वल एंगल्स जो हैं लिख लेते हैं इसको। इक्वल एंगल्स कितने हैं, x है, यानी एक एंगल x और दूसरा एंगल भी x। अब तीसरा एंगल जो होगा थर्ड एंगल कितना होगा,
थर्ड एंगल जो होगा इस x से 30 ज़्यादा होगा, यानी x में 30 प्लस कर दिए, ऐड कर दिए, वो 30 ज़्यादा हो गया। अब आपके पास 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है, और आपके मित्र के पास अगर आपसे 30 रुपये ज़्यादा हैं तो कितने होंगे, 50 और 30 को जोड़ देंगे, यानी 50 और 30 को ऐड करके 80 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा वही जो हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? इसका थ्योरी। क्या थ्योरी है? सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसको लिख लेते हैं, यह सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन इसके तीनों एंगल्स को सम करते हैं। एक एंगल है x, एक और एंगल इसका x है, और जो तीसरा एंगल है, यानी ये दो एंगल तो x है, और तीसरा एंगल है x प्लस 30। ये था ना, इसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 180। अब तो मेरा ख्याल है आप लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो इसी फार्मूला पर बनाते चले आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम साथ मिल के बनाते हैं। ये हो गया x x x, 3x और 30 इक्वल 180 डिग्री। नाउ अब क्या होगा? अब यहाँ से ये जो 30 होगा वो ट्रांसपोज होकर दूसरे साइड में चला जाएगा। ये हुआ हमारा, देखिए यहाँ से कट रहा है, ये यहाँ 3x बचा और 30 इधर से साइड चेंज करके चला गया LHS में। 180 माइनस, इसको डिग्री ही कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देन वी हैव x इक्वल कितना होगा? 150। और यहाँ का जो x था मल्टीप्लिकेशन में, उसमें x के साथ 3 था, तो यहाँ x अकेला रह जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला 3 था वो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो गया। अब ये वी नो दैट वी हैव x इक्वल कितना आ गया? x इक्वल आया हमारा 50 डिग्री, फर्स्ट एंगल। अब सेकंड एंगल क्या होगा? सेकंड एंगल तो हमने अभी निकाला हुआ था, सेकंड एंगल था हमारा, लिख लेते हैं, सेकंड एंगल Vx था विच इज़ 50, एंड जो थर्ड एंगल था वो क्या था? थर्ड एंगल था x प्लस 30। देन वी हैव थर्ड एंगल इक्वल x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर 50 लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू तो 50 आया है ना। यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू 50 आया है, तो यहाँ 50 लिखेंगे प्लस 30। देन वी हैव 80 डिग्री, इट इज आवर आंसर। अब यहाँ हम कलेक्ट करके एक जगह भी लिख सकते हैं। देन एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 50, 50 एंड 80 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल्स हैं हमारे ट्रायंगल में, हमने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 डिग्री, x इक्वल 50 डिग्री, ये x इक्वल हो जाएगा यहाँ भी 50 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 50 आया था प्लस 30, मतलब कि ये हो जाएगा 80 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल जो है उसका सम तीसरे एंगल के बराबर है, तो हमें शो करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसके जो एंगल्स हैं उसको कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान के चलते हैं। चलिए एक्स वाई जेड ही मान के चलेंगे। लेट द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। नाउ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन हम लिखेंगे गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी। देन अब हम लोगों को पता है सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। इसको भी लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। ये तो सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कलर चेंज करेंगे अपने पेन का और फिर इसको बनाएंगे। कलर चेंज कर लिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक एंगल तो ए है और तीसरे एंगल को मिला करके भी ए हो रहा है, सो दैट वी हैव वन एंगल ए एंड also एंगल ए बिकॉज एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल ए। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए बॉस, ये आना चाहिए 180 डिग्री। नाउ वी हैव 2a इक्वल 180 डिग्री। देन अब इस a की जगह पर केवल a बचेगा और अब यहाँ पर ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में, यह यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। इस तरह से इससे ये कटेगा 90 टाइम्स में, 92 जा 180, सो दैट a इक्वल 90 डिग्री। देन जो ट्रायंगल होता है उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता है, सो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल। इसको अभी फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे एंगल्स को मान के चलेंगे। एक एंगल x, एक एंगल y, एक एंगल z, या फिर एक एंगल a, एक एंगल b, एक एंगल c। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो मान के चल रहे हैं उसको। अब हम लोग तीनों एंगल्स को तो मान लिए। लेट द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज एंगल a, एंगल b एंड एंगल c। नाउ इस क्वेश्चन के अनुसार अभी दे रहा है कि एंगल A जो है वो एंगल B और C दोनों को सम करने पर जितना आ रहा है उससे छोटा है। यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जानते हैं एंगल A छोटा है किससे, एंगल B और एंगल C के सम से। यानी एंगल बी और एंगल सी को जब हम ऐड करेंगे ये दोनों को, तो ये एंगल ए से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि एंगल बी भी जो होगा वो एंगल ए और एंगल सी से छोटा होगा। जैसे यहाँ पर एंगल ए जो था एंगल बी और एंगल सी के सम से छोटा था। जैसे ए को हमने लिखा
डी को हमने लिखा, वैसे ही एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ये तो हमने 3 शर्तें देखी इसकी। अभी इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो सब इकट्ठा ही नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर। वी ऑल्सो नो दैट द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन अब क्या करेंगे, देन इस तीनों एंगल को ए बी सी को जोड़ेंगे। ये हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। नाउ अब ये जो होगा, ये तो ये फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है हमारा, इसमें हम लोगों ने ए को तो बड़ा माना था ना, ये जो यहाँ हमने इक्वेशन 1 माना था। अब उसके आधार पर ए को 180 डिग्री के साइड में लेकर चले जाएंगे, यानी ये यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ए नहीं, एंगल ए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे। तो बी सी, ये जो दिख रहा है बी सी ए के बराबर होगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, एंगल ए इज लेस देन 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये जो एंगल ए है उसको यहाँ पर माइनस किए हुए हैं, और इसका मतलब तो वहाँ पर एंगल ए है इक्वेशन 1 में। अब क्या करेंगे, यहाँ इसके लेफ़्ट और राइट वाले को देखते हैं, तो जब ये माइनस वाला लेफ़्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए, यहाँ पर साइन लेस देन का या ग्रेटर देन का जो भी है उसको यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इस साइन के बाद तो 180 डिग्री ही था ना। अब ये तो हुआ हमारा 2a, यहाँ एंगल है और एंगल है, एंगल 2a इज लेस देन 180 डिग्री। नाउ एंगल ए इक्वल हो जाए, इक्वल नहीं, लेस देन 180 डिग्री बाई 2। ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ डिवीजन में हो गया। देन सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, ये तो कट के 90 डिग्री आ गया ना। अब सिमिलरली क्या होगा, इसके इधर अब इसको बना लेते हैं सिमिलरली। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल 90 डिग्री आ गया, तो इसी तरह से एंगल बी जो होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी जो होगा वो भी 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, और एंगल सी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, एंगल ए जब 90 से छोटा हो गया, एंगल बी भी 90 से छोटा हो गया, और एंगल सी भी 90 से छोटा हो गया। मतलब तीनों एंगल जब 90 डिग्री से छोटा हो गए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, वी कंक्लूड दैट द गिवन ट्रायंगल इज एन एक्यूट ट्रायंगल। तो चलिए इसको लिख डालते हैं, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। thus वी कंक्लूड दैट द गिवन ट्रायंगल इज एन एक्यूट ट्रायंगल। इस तरह से
15.2 का 9 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 10 में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें मेजरमेंट दिया गया है। हर क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया गया है। इसको फाइंड करना है इस एंगल के मेजरमेंट से कि ये ट्रायंगल होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है। इन तीनों एंगल्स को मिला करके ये ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बस वही थ्योरी काम करेगा जो कि हम लोग शुरू से बनाते चले आ रहे हैं। थ्योरी क्या है? द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। बस इसी थ्योरी को यूज़ करके इन पांचों को 1 बाय 1 करके बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट उठाते हैं हम लोग। 10 का फर्स्ट है। इसमें एक है 63 डिग्री, एक है 37 डिग्री एंड एक है 80 डिग्री। ये तीनों एंगल्स हैं। इसको लेकर के पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब हम तीनों एंगल्स को यहाँ पर क्या करेंगे? सम करके देखेंगे। 63 प्लस 37 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना होता है, जोड़ के देख लेते हैं। अगर ये 180 के बराबर होगा तब ये ट्रायंगल होगा। ये हो गया तीनों का सम 180 डिग्री। सो ये हो गया। वी कैन से दैट द गिवन फिगर इज ए ट्रायंगल। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके दूसरे भाग की तरफ। दूसरा भाग है, इसका दूसरा भाग है 45 डिग्री, 61 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। पहले वो लाइन इसमें ऐड कर लेंगे। वी नो दैट ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये है वन एंगल 45 डिग्री, सेकंड एंगल 61 डिग्री एंड ये 73 डिग्री। इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 179 डिग्री। 1 डिग्री कम रह जाता है। जब ये 1 डिग्री कम है तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो गिवन एंगल्स कैन नॉट बी दोज ट्रायंगल्स। It is our answer. Then we move to third. ये है थर्ड पार्ट 59 डिग्री, 72 डिग्री एंड 61 डिग्री। इसको वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। इस लाइन को पहले लिख लेंगे। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन ये हमारा 59 डिग्री, अरे डिग्री यहाँ नहीं लिखते ना, डिग्री तो ऊपर लिखते हैं, प्लस 72 डिग्री प्लस 61 डिग्री इज इट इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देख लेते हैं। इसको जोड़ने पर आ रहा है 192 डिग्री। सो it is not equal to 180 degree. So the given angles cannot be those triangles. This is our answer. And now we move to fourth number. यहाँ इसमें one angle है 45, second 45 and third also 90 degree.
then we know that the sum of all the three angles, उसी तरह से इसको बनाएंगे. We know that sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. So अब इसको जब हम ऐड करते हैं 45 प्लस 45, ये तो यही 90 हो गया, और प्लस इसको 90 करते हैं तो ये तो 180 हो ही गया, ये हो गया 180. सो द सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो द गिवन एंगल कैन बी दोज ऑफ द ट्रायंगल. It is our answer. And now the fifth, ये फिफ्थ नंबर है. 30 डिग्री, 20 डिग्री और 125 डिग्री, थ्री एंगल्स दिए गए हैं. इसको भी वैसे ही बनाएंगे. वी नो दैट सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री. सो अब इसको ऐड करके देखते हैं, सम करके देखते हैं. ये हो गया 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 125 डिग्री. इज इट इक्वल टू 180 डिग्री? करके देख लेते हैं. ये तीनों जोड़ने पर आ रहा है, तो ये तीनों जोड़ने पर 175 डिग्री ही आ रहा है. 5 डिग्री से चूक जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे द सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. सो given angles cannot be those of a triangle. ये हो गया हमारा आंसर. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11. अब यह क्वेश्चन नंबर 11, इसमें रेशियो में दिया गया है एंगल्स, और उन एंगल्स को बना करके, उन एंगल्स को सॉल्व करके और स्मॉलेस्ट एंगल बताना है. तो चलिए शुरू करते हैं. x मान करके शुरू करेंगे. इफ द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर इन रेशियो 3, 4, 5, देन अब क्या होगा, इसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको हम लोग सबसे पहले लेंगे. देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज equal 3x, and then next angle (4x). After that, next angle (5x). We all know that sum of all the angles, if the angles of the given triangle in ratio 3, 4, 5, then a smallest angle 3x, next angle 4x और उसका अगला एंगल 5x. we know that sum of all the three. then अब क्या करेंगे, अब ये 3x प्लस 4x प्लस 5x को ऐड करेंगे. ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के. नाउ 12x कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है x 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 12 को जब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, सबको पता है. चलिए कर लेते हैं हम लोग. ये है x और ये है 180 डिग्री, यहाँ भी डिग्री छोड़ दिया हम. अब ये 12 जब यहाँ आ जाएगा और इससे हम 15 टाइम्स में इसको कटा लेंगे, देन वी हैव x इक्वल 15 डिग्री. नाउ अब क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको फाइंड करना है. स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल 3x.
then we put the value of x which is 15 with 3 and this is our answer 45 degree. It is our answer. तो आप लोगों को समझ में आ गया? जिसको कोई प्रॉब्लम होगा इसको बनाने में, आप बैक कर करके इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन है, टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल, फाइंड द टू एंगल्स। अब ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इनमें एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं हम, ईच ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल BX, इसमें जो दो एंगल्स हैं ये वाले और ये वाले, इसको हम x मान लिए। अब वी नो दैट द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। थर्ड एंगल क्या था? We also know that all the three angles of a triangle equal 180 degree. Then अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, x प्लस x प्लस 90। एक राइट एंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, यहाँ से 2x रहेगा यहीं पर और 180 डिग्री की तरफ 90 डिग्री चला गया। देन अब हमें यहाँ पर x को छोड़ करके 2 को नंबर की तरफ ले आना है, यानी 180 में से 90 गया तो 90 बचा था। अब ये 2 आ गया बाई में, x इक्वल वी हैव 45 टू जा 90 होता है, सो x इक्वल 45 डिग्री। देन ईच ऑफ टू एंगल्स आर 45 डिग्री विच मीन्स बोथ आर एक्यूट, बोथ आर एक्यूट। ये हमारा आंसर हुआ। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमें आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जम के करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए तरीक़ों से आपको मैथ समझाता रहूँ।